शादी के मंडप में दूल्हा बैठा हुआ अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि आखिर उसकी शादी किसके साथ हो रही थी। पंडित जी के इशारे पर जब दुल्हन को ले आया गया और वो आकर उसके बाजू में बैठी तो दूल्हे के मन में अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा देखने की इच्छा जागी। उसने हल्के से अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर देखा। उसकी होने वाली दुल्हन ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही बेहद हैरान रह गए और दोनों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, तुम। दोनों एक दूसरे की तरफ इतने गुस्से से देखे जा रहे थे कि मानो अभी एक दूसरे को नोच खाएंगे। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर गुस्से से लाल हो चुके थे। आखिर कौन है ये दूल्हा दुल्हन, क्यों करते थे एक दूसरे से इतनी नफरत? ये जानने के लिए इनकी अनोखी दास्तान को जानना होगा। तो चलिए इनकी जिंदगी का मुआयना करते हैं। कहीं पर शहनाइयां बज रही थी तो कहीं पर सितार, मृदंग, तबला, ढोलक वगैरह बजाकर संगीतकार माहौल बना रहे थे। सहगल मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सिर्फ सहगल मेंशन नहीं बल्कि पूरा इलाका इसी तरह सजाया गया था जैसे कि दिवाली हो। वैसे तो मौका दिवाली से कुछ कम नहीं था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इकलौते कट्टा-धट्टा मिस्टर नारायण सहगल के इकलौते बेटे वरुण सहगल की शादी का मौका भला दिवाली से कम थोड़ो ही था। 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक नारायण सहगल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे रईस बिजनेसमैन में से एक थे। उनका इकलौता बेटा वरुण इस पूरी संपत्ति का वारिस आज दूल्हा बन ना चाहते हुए भी मंडप पर बैठा था। वरुण को शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पिता की इच्छा और कंपनी का सीईओ बनने के लिए रखी गई शादी की शर्त को वो ठुकराता भी तो कैसे। एक तरफ मंडप पर बैठकर विधि के सामने पंडित जी विधियां कर रहे थे और दूसरी तरफ देश विदेश की जानी मानी हस्तियां टकटकी लगाकर दुल्हन के आने का इंतजार कर रही थीं। वरुण के लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शादी किसके साथ हो रही है। सीईओ बनने के लिए न जाने किस लड़की को पापा मेरे गले से बांध रहे हैं। एक बार मैं सीईओ बन जाऊं, उसके बाद उस लड़की से भी पीछा छुड़वा लूंगा। तब तक ये ड्रामा मुझे झेलना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए वरुण बिना किसी इंटरेस्ट के भी मंडप पर बैठा रहा और पंडित जी के कहे अनुसार विधियां करता रहा। उसी मंडप पर उसके साथ उसके पिता नारायण सहगल और माँ गायत्री सहगल बैठे थे और बड़े भावुक होकर अपने बेटे को निहार रहे थे। शादी का महत्व भले ही वरुण की नजरों में ना हो, लेकिन नारायण और गायत्री सहगल के लिए अपने बेटे की शादी का ये पल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और यादगार पल था। तभी पंडित जी ने दुल्हन को बुलवाने का इशारा किया और शादी के हॉल के दूसरे छोर पर 4 लड़के चंद्रवा लेकर हाजिर हुए। इस चंद्रवे के नीचे सर के ऊपर घूंघट ओढ़कर दुल्हन मंडप की तरफ चली आ रही थी। वरुण ने उस दुल्हन की तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली। दुल्हन अपनी नजरें नीचे करके धीरे धीरे चलती हुई मंडप तक पहुंची। पंडित जी के इशारे पर दुल्हा और दुल्हन दोनों के बीच अंतरपट का कपड़ा पकड़कर 2 लोग खड़े हुए। कुछ विधियां संपन्न करने के बाद दोनों के बीच का अंतरपट निकाला गया और फिर दूल्हा और दुल्हन दोनों का हस्त मिलाप हुआ। अभी तक ना दुल्हन ने दूल्हे को देखा था और ना ही दूल्हे ने दुल्हन को। हस्त मिलाप की रस्म पूरी करने के बाद पंडित जी के कहने पर दुल्हन दूल्हे के बाजू में जाकर बैठ गई। उसी वक्त वरुण के मन में अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा देखने की जिज्ञासा जागी। उसने तुरंत ही मुड़कर अपने बगल में बैठी हुई दुल्हन का हल्के से घूंघट उठाया और उसी वक्त दुल्हन ने भी वरुण के सामने देखा और एक दूसरे को देखते ही दोनों अचंभे से बोल पड़े, तुम। दुल्हन एक रईस बिजनेसमैन मिस्टर इंद्रजीत गोयल की सौतेली बेटी दीपिका थी। वरुण और दीपिका की मुलाकात आज से पहले एक नहीं बल्कि 2 बार ही अजीबोगरीब हालात में हो चुकी थी। आज से 4 महीने पहले एक बिजनेस की पार्टी के लिए वरुण साज इंटरनेशनल होटल में आया हुआ था और पार्टी में वरुण ने काफी ड्रिंक्स पी रखी थी। पार्टी खत्म होने के बाद वरुण लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से एक लड़की दौड़ते हुए उसकी तरफ आई और वरुण से टकरा गई। उस टक्कर में दोनों ही नीचे जमीन पर गिर पड़े।
वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दीपिका गोयल थी। वरुण अपने हाथ को संभालते हुए उठने की कोशिश करने लगा। तब तक दीपिका वरुण के पैरों को पकड़कर बड़बड़ाने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे नोच खाएगा, वो जानवर है, इंसान नहीं। वरुण ने पी जरूर रखी थी, लेकिन अभी भी वो अपने होश में था। उसे दिख रहा था कि एक लड़की उससे मदद मांग रही है, लेकिन किसी की मदद करना वरुण सहगल के स्वभाव में बिल्कुल नहीं था। दीपिका को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो फिर से अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी दीपिका जमीन पर बैठी हुई रोने लगी। उसने एक टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी और रोने की वजह से उसकी आंखों से काजल बह गया था और उसकी वजह से उसके दोनों गाल काले पड़ चुके थे। वरुण ने दीपिका के रोने की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। उसी वक्त वरुण ने एक हट्टे कट्टे आदमी को दीपिका की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा। कुछ ही पल में वो आदमी दीपिका तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। पहले तो वरुण को दीपिका की मदद करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन एक लड़की को इस तरह से घसीटे जाने पर वो सहन नहीं कर पाया और तुरंत ही उन दोनों की तरफ आगे बढ़ा और उस आदमी से कहा, छोड़ उसका हाथ, नहीं तो बहुत पछताएगा। उस आदमी ने कहा, पैसे दिए हैं इसके मैंने, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। वरुण ने अपनी जेब में हाथ डालकर नोट की एक गड्डी बाहर निकाली और उस आदमी के मुंह पर फेंक मारी। पैसे की गड्डी को देखकर उस आदमी की आंखें चौंधी आ गई और उसने तुरंत ही दीपिका का हाथ छोड़ दिया। वरुण ने दीपिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में लेकर गया। दीपिका भी नशे में थी और वरुण को ये बात समझ में आ गई, इसलिए उसने दीपिका को अपने बेड पर लिटाया और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। बेड पर लेटते ही दीपिका गहरी नींद में सो गई। कुछ देर में सोफे पर वरुण भी गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह लगभग 10 बजे वरुण की नींद खुली और उसने देखा कि दीपिका अभी भी सोई हुई थी। वरुण ने उसे उठाने की कोशिश की। उसका नाम तो नहीं जानता था, इसलिए सिर्फ ए लड़की उठ, ऐसा कहकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद दीपिका नींद से जागी और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। वरुण ने उसे पीने के लिए पानी दिया। दीपिका ने बिना वरुण की तरफ देखे उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और 2 घूंट पानी पीकर फिर से वरुण के हाथ में गिलास थमा दिया। वरुण ने उससे पूछा, अब तुम ठीक हो? अपना सर हाँ में हिलाते हुए दीपिका ने वरुण की तरफ देखा। वरुण को देखते ही वो कुछ देर स्तब्ध रह गई। सफेद शर्ट, बटन खुले हुए, तनी हुई छाती और 6 पैक एब्स, सुंदर चेहरा, गहरी आंखें और हल्के से बिखरे हुए बालों में वरुण कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था, मानो ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से उसे तराशा हो। वरुण की इस आकर्षक पर्सनालिटी को देखकर दीपिका कुछ देर के लिए कुछ बोल नहीं पाई। वरुण ने उसे फिर से पूछा, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो? और उसने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो किसी अजनबी लड़के के साथ होटल के कमरे में थी और उस अजनबी लड़के ने नीचे सिर्फ बॉक्सर्स पहने हुए थे और ऊपर सफेद शर्ट पहना हुआ था जिसके बटन खुले हुए थे। ये एहसास होते ही वो घबरा गई। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वो इस कमरे में किस तरह से पहुंची और वो लड़का कौन था। एक पल के लिए तो उसे शक होने लगा कि उस लड़की ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। मन में ये ख्याल आते ही दीपिका एकदम से उठ खड़ी हुई और अपने कपड़ों को हड़बड़ाहट में ठीक करने लगी और चद्दर को ओढ़कर अपने बदन को ढकने लगी। वरुण ने दीपिका को ऐसा करते हुए देखकर कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम कल रात से मेरे साथ हो। अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो कब का कर चुका होता। वरुण की ये बात सुनते ही दीपिका शांत हुई और धीरे से वरुण की तरफ देखा। वरुण ने पूछा, नशे में तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? दीपिका ने हल्के से अपना सर ना करते हुए हिलाया। वरुण ने कहा, कल किसी मोटे सांड से अपना पीछा छुड़ाते हुए तुमने मुझसे मदद मांगी और इसलिए उस आदमी से तुम्हें खरीद कर अपने कमरे में लेकर आया और इस बेड पर सुलाया, लेकिन मैं खुद सोफे पर सोया था। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे भी मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ,
दीपिका को उसकी बात कुछ ढंग से समझ में नहीं आई, लेकिन वो समझना भी नहीं चाहती थी। वो तुरंत ही अपने जूते पहनकर निकलना चाहती थी, लेकिन वरुण ने उससे कहा, ओ मैडम, इस तरह बाहर जाओगी तो बहुत बेइज्जती होगी। कम से कम अपना चेहरा तो साफ करके जाओ, पूरा काला हो रखा है। दीपिका ने तुरंत ही बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोया और अपने बालों को ढंग से बांध दिया। अपना मुंह पोंछते हुए वो बाहर निकली और जैसे ही उसने अपना तौलिया मुंह से हटाकर साइड में रखा, तब वरुण की नजर दीपिका के चेहरे पर गई और वो देखता ही रह गया। हिरनी जैसी आंखें, मुलायम गाल, गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे गुलाबी होंठ, गालों में एक तरफ पड़ रहा हल्का सा डिंपल दीपिका को इतना आकर्षक बना रहा था कि वरुण कुछ देर तक उससे अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। अपनी आप को संभालते हुए वरुण ने दीपिका से कहा, माइंड ब्लोइंग। दीपिका बोली, कुछ कहा तुमने? वरुण ने कहा, आंखों से बहे हुए काजल की वजह से तुम्हारा चेहरा देख नहीं पाया था ढंग से, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा साफ दिख रहा है। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं है, तो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेती? वरुण की बात दीपिका को कुछ समझ में नहीं आई। उसने पूछा, क्या बोल रहे हो तुम? वरुण ने कहा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसा काम छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं कुछ जॉब देता हूं तुम्हें। ये सुनकर दीपिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहना चाह रहा था। वो बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। वरुण ने उसे रुकने का इशारा किया और अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकाले और दीपिका को देते हुए बोला, कल रात को तुम्हारा धंधा नहीं हुआ होगा, ये लो उसकी भरपाई। वरुण की ये बात सुनते ही दीपिका को समझ में आया कि वरुण इतने समय से क्या कहना चाह रहा था। दीपिका गुस्से से लाल हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू! आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? तुम जैसे लड़कों के पास कुछ पैसे क्या आ गए, तुम हर लड़की को वैसी लड़की समझने लगते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसे देने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अभी अपने पापा को फोन करूंगी तो तुम्हारी सारी हेकड़ी ठिकाने आ जाएगी। एक तो कल रात को तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया और अब मुझे पैसे देकर उस तरह की लड़की साबित करना चाहते हो। दीपिका की ये बातें सुनकर वरुण को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हेलो मैडम, जो मुंह में आ रहा है वो बकती जा रही हो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चुपचाप सुन लूंगा। और इस तरह की लड़की उस तरह की लड़की क्या लगा के रखा है? तुम जिस तरह की लड़की हो मैं उसी तरह की बता रहा हूँ। ये सुनकर दीपिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने वरुण के हाथ से पैसे छीनकर उसके मुंह पर दे मारे और गालियां देती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। आज तक वरुण से इस तरह किसी ने बात नहीं की थी और वरुण की मदद का दीपिका ने इस तरह से सिला दिया। उसकी वजह से वरुण की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी और आज मंडप में उसी लड़की को अपने बाजू में दुल्हन की तरह बैठे हुए देखकर वरुण की आंखें उसी तरह गुस्से से लाल हो गई। वरुण को देखकर दीपिका भी गुस्से में आ गई क्योंकि वरुण ने उस दिन उसे पैसे देकर उस तरह की लड़की होने की बात कही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर आंख बबूला हो रहे थे। अब किसी भी घड़ी अनर्थ हो सकता था। क्या वरुण और दीपिका शादी होने से पहले ही इस शादी को तोड़ देंगे? क्या शादी के मंडप पर नया बखेड़ा खड़ा होने वाला था? क्या पूरी दुनिया के सामने होगी सहगल और गोयल परिवार की बदनामी? आखिर क्यों दीपिका भी बिना दूल्हे को देखकर शादी के लिए तैयार हो गई थी? क्या हुआ था उस रात जिसकी वजह से हुई थी दीपिका और वरुण की मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट FM।